आपके फेवरेट स्पेस की तरफ आ जाते हैं, आईटी के कल स्टॉक्स में एक हम देख रहे हैं अच्छी तरीके से बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। और आज निफ्टी आईटी पे देखिए 3.5% की बढ़त के साथ 30,504 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। क्या यहाँ पर आप पैसा लगाना शुरू कर दे सर? मैम, अब तो आप ये है कि जब मार्केट में रैली बनी है तब आप अब पैसा लगा रहे हैं। और इम्पोर्टेंट तो ये था कि जब कोई इस पे हाथ नहीं रख रहा था तब हम जोर जोर से ढोल नगाड़े के साथ चिल्ला रहे थे, आईटी खरीदिए, आईटी खरीदिए, आईटी खरीदिए। शायद पूरी स्टेट में मैं ही एक ऐसा गेस्ट होऊंगा, पता नहीं, आप अच्छे से हम्म। जानते होंगे कि जो हर हम्म। लेवल पर आईटी को कभी बड़े बुजुर्ग का दर्जा दिया, कभी प्यार करने की सलाह दी। और आप देखिए वो सारे स्टेटमेंट पूरी तरह से सही होते हुए नजर आ रहे हैं हर लेवल्स पे। इन्फोसिस, टीसीएस, आप विश्वास नहीं करेंगी, टीसीएस में 20% की रैली बन चुकी है। 2400 रुपए के पास टीसीएस ट्रेड हो रहा है, 2000 के आसपास का लो लगाया था, एंड बिलो 200 और 2000। हम्म। तो आप, और जबकि हम बात करते हैं कि बार बार आपसे ये एक ही चीज बोलते हैं, आपसे मतलब व्यूअर से एक ही चीज बोलते हैं, 2 महीने 3 महीने के नजरिए से इन्फोसिस टीसीएस को पोर्टफोलियो में सजाइए। आप देखिए हम्म। विद इन 15 सेशन, 20 सेशन, टीसीएस दिग्गज कंपनी हैवीवेट काउंटर 20% के रिटर्न डिलीवर करता हुआ नजर आया है। तो अब इससे बड़ा मूव हो नहीं सकता, डिस्पाइट द कि अभी भी मार्केट में टर्बुलेंस बना हुआ है, चाहे आप हम्म। ट्रम्प साहब को लेकर बोलें या फिर क्रूड ऑयल को लेकर बोलें। तो जहां पर ज्यादा करेक्शन पहले ही हो चुकी है वहीं पर अच्छा हम्म। बाउंस बैक देखने को मिलेगा। इन्फोसिस, टीसीएस तो मेरे रडार पर है ही है। एक और दिग्गज स्टॉक जिसपे मैं बोलना चाहूंगा, उसको भी जगह देनी चाहिए, दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो अभी तक हम्म। बिल्कुल आउट रहा है। और यहाँ भी अगर आप 2 महीने 3 महीने के नजरिए से पैसा डालेंगे तो 10-12% तक का अपसाइड मूव हमें हमें एक्सपेक्टेड है रिलायंस से। 1400, साढ़े हम्म। 1400 रुपये तक के अपसाइड मूव रिलायंस में बनने चाहिए। तो इन्फोसिस, टीसीएस ने तो अपना काम करना शुरू कर दिया है। और इसके हम्म। साथ साथ एचसीएल टेक देखिए, टेक महिंद्रा देखिए, विप्रो देखिए, सारे दिग्गज स्टॉक्स हैं ये। इनमें किसको पकड़ें किसको छोड़ें, वो वाली स्थिति होती है। और एक और नाम हम्म। जोड़ लीजिए, दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज। 1450 3 महीने के अंदर देखने को मिल सकता है। चलिए ठीक है। और जब भी हम आईटी स्पेस को लेकर के बात करते थे, मोदी सर कहते थे उर्वशी देखिए अब चल रहा है, अब बात कर लेंगे, फिर पता नहीं क्या नाराज जाता आईटी स्पेस, फिर वो नीचे आने लगता है। तो अब नाराज तो नहीं होगा सर? आईटी इसको लेकर के बड़ा डाउट है, क्योंकि अब कई सारे सवाल भी, अगर मैं अब सवालों की तरफ जाऊंगी तो अब क्वेश्चन यही है कि टीसीएस अभी 2400 के आसपास है, तो अभी क्या होल्ड करना चाहिए? क्योंकि फिर सर नीचे के दर्शन हो जाते हैं आईटी में। तो क्या अब कुछ अगर प्रॉफिट किसी को मिल रहा है तो क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर होल्ड ही करना चाहिए? आपकी राय क्या रहेगी? देखिए, अब अगर नाराज भी होगा तो कितना करेक्शन, 5%, 7%, 8%, तो भी 20% हम्म। की रैली के बाद 12% का प्रॉफिट बनता है। और हम्म। दिग्गज स्टॉक्स में करेक्शन आती है, इस तरह की करेक्शन किसी ना किसी रीजन की वजह से आती है। एआई हम्म। का खतरा, एआई का अनाउंसमेंट, कभी कभी बाहर की किसी कंपनी के नंबर्स, कभी इंडियन कंपनीज के नंबर। और आप देखिए आईटी की जो जितनी भी कंपनीज हैं उनके नंबर बहुत खराब नहीं आए हैं। तो जो खराब नंबर्स थे वो मार्केट ने पहले ही डिस्काउंट कर लिया है। और थोड़े से भी हम्म। बेटर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स आए हैं तो अच्छे रिवर्सल्स देखने को मिले हैं। इन्फोसिस के नंबर्स भी ठीक ठाक ही मैं बोलूंगा। फ्राइडे के सेशन में हम्म। जब नंबर आए थे, स्टॉक 1020-30 के आसपास ट्रेड हो रहा था, मैं दूसरे चैनल पे था, तब भी मैंने इसी तरह से गुहार लगाई थी, बाय बाय बाय। और आप देखिए आज 1110 पर इन्फोसिस ट्रेड हो रहा है। 2 दिन के अंदर बदला कुछ नहीं, आईटी भी हम्म। वही है, मार्केट भी वही है, लेवल्स भी वही है। बट देखने में 7-8% का रिटर्न इन्फोसिस जैसे काउंटर ने दिखा दिया है। तो वही चीज है, जहां हम्म। पर ज्यादा करेक्शन बनी है तो वहां पे उछाल भी उसी तरह का देखने को मिलेगा। और अब नाराज अगर स्टॉक्स होते भी हैं तो 2-4-5% का करेक्शन आएगा, और दैट वुड ऑल्सो बी कंसिडर एज बाइंग अपॉर्चुनिटी। व्यू पॉजिटिव है, स्टिल 2 महीने के नजरिए से खरीदारी कीजिए। यहां से भी 10% का रिटर्न देने का दम रखते हैं, चाहे वो इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, विप्रो जैसे काउंटर। और छठा स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्रीज जोड़ लीजिए। चलिए ठीक है। तो इस लिस्ट में रिलायंस तो जुड़ गया है, लेकिन अगर आज के सेशन की अगर हम बात करें सर, आज के लिए इंट्राडे में कोई ट्रेड बन रहा है आपकी तरफ से? देखिए, मैंने अभी तक एक भी स्टॉक शेयर नहीं किया है, अपने क्लाइंट्स के साथ हम्म। भी नहीं किया है, क्योंकि मुझे एक डिप नजर आता है और 930 के आसपास निफ्टी मिलेगा, वहां पर हम बाइंग ऑप्शंस खोल देंगे। मल्टीपल बाइंग ऑप्शंस है हमारे पास, बट वो एक डिप हम्म। में हम बाय करेंगे। क्योंकि एनालिस्ट वही है ना जो मतलब
एक्चुअल और रियल लेवल पर आप रिकमेंडेशन दें जहां से स्टॉक में मूवमेंट आए, तो अभी वो ठीक हम्म। लेवल नहीं है, अभी 30-35 पॉइंट का करेक्शन निफ्टी में आ सकता है। तो 23,930 के आसपास निफ्टी आएगा, तब हम बाइंग पोजीशन क्रिएट करेंगे, और मैं यहाँ पर भी अगर शो में रहा तो डेफिनेटली शेयर करूंगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं। यहाँ पर सर ग्लोबल हेल्थ को लेकर के पिछली बार हम शो में बातचीत कर रहे थे, इन्होंने अपना टारगेट आगे के लिए सेट कर रखा है 1440 का। 1358 की बाइंग है, इनका प्रॉफिट तो चल रहा है, तो क्या अभी इनको कुछ अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, फिर इन टारगेट्स के लिए होल्ड करना चाहिए? देखिए 1440 अगर इन्होंने सेट कर रखा है तो हम उसमें हम्म। कुछ नहीं बोल सकते। बट अगर थोड़ा सा लंबा नजरिया है तो 1550 तक के टारगेट्स हमने सुझाए हैं, तो वो बिल्कुल टारगेट पर हम इम्पैक्ट है, कोई नेगेटिविटी है ही नहीं। और जब हेल्थ खराब होती है तो फार्मा की तरफ ही हम मूव करते हैं, और अभी फार्मा की हेल्थ खराब होने के बावजूद ग्लोबल हेल्थ ईयरली हाई पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्योंकि हम्म। अभी रिसेंटली एक कुछ अनाउंसमेंट ट्रम्प साहब का आया था, ऑल्दो ये तो हम्म। हॉस्पिटैलिटी में है, बट स्टिल पूरा है तो फार्मा सेक्टर का ही। सो हमारा व्यू पॉजिटिव है, हम तो 1550 तक का टारगेट एक्सपेक्टेड है। अगर इनको इनकी पॉकेट अलाउ करती है और फाइनेंशियल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो डेफिनेटली हम बने रहने की सलाह देंगे। 1550 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। ठीक है सर, इसके अलावा मेधानी और देख लीजिए आप, इसमें क्या बाई किया जा सकता है? 392 पर है, 1% नीचे। देखिए ये दो ऐसे काउंटर हैं, मिधानी और मॉइल, यहाँ पर हम्म। मूवमेंट नहीं आया है, और काफी डिसअपॉइंटिंग, मतलब मैं बोलूँगा पूरा स्ट्रीट है, और इन दोनों स्टॉक्स ने परफॉर्मेंस नहीं दी है। मिधानी पर भी अगर आप देखेंगे, ऑल्दो अभी भी अपने 200 एमा को होल्ड कर पा रहा है, 380 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। मैं यहाँ पर ये नहीं बोलता कि बिल्कुल रैली बनेगी या नहीं बनेगी, बट जो पोजीशन है अभी 380 के एसएल से आप होल्ड करके चल सकते हैं। थोड़ा बाउंस बैक देखने को मिले, 410 420 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। हाल फिलहाल तो होल्ड करके चलने की सलाह है। ठीक है सर, इसके अलावा एक और काउंटर है, आप आई डोंट नो कि आप इसे ट्रैक करते हैं या नहीं, द नेम इज ला ओपाला आरजी लिमिटेड। 188 पर बाय किया हुआ है। यस, देखिए डिस्क्लेमर है, ये स्टॉक हमने अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है, तो वहाँ पोजीशन हो सकती है। और यहाँ हम्म। जो भी बात कर रहे हैं चार्ट्स के हिसाब से बात कर रहे हैं, हमें व्यू पॉजिटिव है। हमें 200 200 205 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं लाओ पाला में। तो बिल्कुल जिसके पास भी पोजीशन है बने रहने की सलाह है, और खरीदना चाहते हैं आप खरीदारी भी करके चल सकते हैं। ऐसा रहेगा 178 का। ठीक है, इसके अलावा जीएमटीसी, इसमें मिड टर्म व्यू क्या होना चाहिए सर? 590 के भाव पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है और अभी 556 चल रहा है। देखिए व्यू पॉजिटिव है, और क्वालिटी स्टॉक है, थोड़ा टाइम होराइजन बढ़ाना पड़ेगा इनको। और इस स्टॉक में 700 रुपये तक की रैली एक्सपेक्टेड है, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। यहाँ भी आप होल्ड करके चल सकते हैं, खरीदारी भी कर सकते हैं। ऐसे लगाइए यहाँ से 510 का, और 700 रुपये तक का टारगेट यहाँ से बनना चाहिए। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर कुछ उन नतीजों की बात कर लेते हैं जिनके बारे में कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि देखिए नतीजे क्या आएंगे, उसके बाद क्या कुछ रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले कोल इंडिया की बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 0.69% की ग्रोथ इससे दिखाई है। रेवेन्यू बढ़ा है, एबिटा मार्जिन जो है उसमें डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। कंपनी ने 5.50 रुपीज पर शेयर का इंटर्म डिविडेंड भी अनाउंस किया है। सर डाइव मार लिए कोल इंडिया ने नीचे की तरफ, 3.02% की 414 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए ये कोयला नहीं है, ब्लैक डायमंड है। मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, कोल इंडिया हम्म। खरीदारी करने की सलाह है। जो लेवल्स आप देख रहे हैं, ये आपकी खुशनसीबी है कि आपको ये लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखें तो ये नवरत्न कंपनियों में से एक है। तो मुझे हम्म। तो ऐसा लगता है कि इस स्टॉक को भी आप पोर्टफोलियो में सजाइए, जगह दीजिए। ऑल्दो थोड़ा सा स्लो मूवर है, बट अगर आप 10 साल के नज़रिए से 5 साल के नज़रिए से देखेंगे तो आई थिंक मल्टीपल रिटर्न्स ये काउंटर डिलीवर कर सकता है। उस नज़रिए से वो नज़रिया है तो कोल इंडिया से प्यार कीजिए, पोर्टफोलियो में जगह दीजिए। और अगर वो नज़रिया नहीं है तो फिर एक बार अवॉइड करने की सलाह है, क्योंकि ये जब जब आप देखेंगे आपको लगेगा इसमें कोई मूवमेंट नहीं आ रहा। बट हम्म। अगर आपका टाइम होराइजन बड़ा है, 5 साल 7 साल का, हम्म। तो फिर मल्टीपल रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, काफी कॉर्पोरेट एक्शंस भी बनते हैं।
इसके साथ हम्म। साथ डिविडेंड यील्ड कंपनी है, और मैं क्या बोलूं, प्राइस एक्शन बहुत अच्छा रहता है। तो ईयर ऑन हम्म। ईयर के हिसाब से अच्छा है, लेकिन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो उसके बाद ये काउंटर, अगर पोजीशन कोई होल्ड करना चाहता है, 380 370 के एसएल से होल्ड कीजिए, नया बाई कीजिए। बड़े टारगेट्स हैं, ₹500 तक की रैली बननी चाहिए। चलिए।